Hello everyone, welcome back to Corpus. I am Dwarkanath Kamath. Knee pain या फिर घुटनों में दर्द sounds familiar, right? Knee pain is one of the most common orthopedic conditions और उसके बहुत सारे causes, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. Example, osteoarthritis, patellofemoral pain, any kind of a sports injury, muscle injury, and any kind of a bone malalignment या फिर joint का shape change हो जाना जिसके वजह से धीरे धीरे नी पेन हो सकता है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली हमारे सीनियर सिटीजन्स में ज्यादा पाया जाता है. इट इज एक्चुअली अ डिसीज ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट. नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब एक तरह की कवरिंग होती है, एक तरह की परत होती है जो कि बोन के एंड्स में, बोन्स के आखिरी हिस्सों को कवर करती है और जॉइंट के मूवमेंट्स को स्मूथ रखने में मदद करती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसी आर्टिकुलर कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है, वो खराब होती है. इट डीजनरेट्स एंड इवेंचुअली ब्रेक्स डाउन. Because of the breakdown, there is a friction created between two bony ends which will give rise to pain. कार्टिलेज खराब होने के साथ साथ जॉइंट स्पेस भी कम होती है. जॉइंट स्पेस मतलब दो बोनी एंड्स के बीच की जो गैप है वो भी कम होती है और उसके वजह से मूवमेंट करने के दौरान दर्द होता है और मूवमेंट करने में दिक्कत भी होती है. नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 1 माइनर, स्टेज 2 माइल्ड, स्टेज 3 मॉडरेट और स्टेज 4 सीवियर. जैसे ही स्टेजेस बढ़ते जाते हैं उसी तरह नी के मूवमेंट में दिक्कत और नी पेन भी बढ़ता है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओए? फर्स्ट इज पेन ऑन एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी मतलब चलने के दौरान या फिर स्टेप्स क्लाइंब करने के दौरान या फिर नी फोल्ड या सीधा करने के दौरान पेन होना. उसके बाद मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब सुबह सुबह उठने के बाद आपको थोड़ी सी स्टिफनेस महसूस होना या फिर घुटनों में जकड़न महसूस होना. स्वेलिंग यानी कि सूजन आना. रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मतलब नी मूवमेंट करने में दिक्कत होना. उसके बाद क्रेपिटस. क्रेपिटस मतलब जब भी आप नी को मूव करोगे, बेंड करोगे या सीधा करोगे, अजीब तरह की आवाज जॉइंट से आती है या फीलिंग होती है, उसे क्रेपिटस कहते हैं. उसके बाद मसल वीकनेस और लास्ट दैट इज जॉइंट अलाइनमेंट मतलब कभी कभी नी जॉइंट की एंगल जो होती है, नी जॉइंट का शेप जो होता है वो हल्का सा बदल जाता है. Out of these symptoms, muscle weakness is the thing we have to focus on. Now why? Because muscle weakness will give rise to knee instability or joint instability. Joint instable रहेगा और उसकी वजह से improper loading मतलब लोड अच्छी तरह से या प्रॉपर तरीके से नी पे नहीं गिरेगा. उसकी वजह से नी पेन हो सकता है and eventually it can lead to knee osteoarthritis also. So knee strengthening or the muscle strengthening the muscles around the knee joint is very important. अभी हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जिसकी मदद से आप नी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं और नी पेन कंट्रोल में ला सकते हैं. Now we'll start our knee strengthening program. To start with, we'll do the stretches first. मतलब पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे. पहले हम काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे. काफ की स्ट्रेचिंग के लिए आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी या फिर एक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी. तो ये करने के लिए आपको एक सीधा बैठना है, एक पैर बेंड करना है और दूसरे पैर में जहाँ पे काफ स्ट्रेच चाहिए वो आपको सीधा रखना है. इस तरह घुटना सीधा होना चाहिए, बैक जो है आपकी वो सीधी होनी चाहिए. यूज योर टॉवल और बेल्ट अराउंड द फुट और इस बेल्ट को आपको अपनी तरफ खींचना है. So you'll get a proper stretch, a tension on calf muscle. ये एक्सरसाइज आप थोड़ा सा नी बेंड करके भी कर सकते हैं. So you can bend a knee a little and then maintain that position और बेल्ट को अपनी तरफ खींचना है, पुल करना है. So पूरा स्ट्रेच आपको इस काफ एरिया में फील होगा. ये स्ट्रेच आपको अराउंड 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और दिस स्ट्रेच यू कैन रिपीट फॉर 2 टाइम्स. तो 2 बार ये स्ट्रेच करें. सेकेंड स्ट्रेच दैट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. ये करने के लिए आपको सेम पोजीशन में बैठना है. अगर ये पोजीशन थोड़ी सी दिक्कत या फिर डिस्कम्फर्ट है तो फिर आप एक पैर बेंड कर सकते हैं और दूसरे पैर में, जिस पैर में स्ट्रेच देना है वो सीधा रखें, घुटना सीधा रखें और बैक सीधी रखें
और स्ट्रेच करने के लिए आपको जस्ट आपका बॉडी वेट जो है वो आगे की तरफ पुश करना है, मतलब आपको यहाँ पे मतलब बिहाइंड द थाई के पीछे अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा। और अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए तो आपके टोस को टच करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के, फिर आपको पूरे लेग में स्पेशली थाई में जो पीछे का एरिया है वहां पे अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा। सो दिस स्ट्रेच कैन बी मेंटेन टिल अराउंड 10 सेकेंड्स एंड रिपीटेड 2 टाइम्स। 10 सेकेंड तक ये स्ट्रेच आपको होल्ड करके रखना है और 2 बार उसको रिपीट करना है। काफ और हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिसेप्स का, मतलब फ्रंट ऑफ द थाई जिसे बोलते हैं, सामने वाला थाई पार्ट जो ये पार्ट है इसको क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। सो फर्स्ट थिंग, द बेसिक एक्सरसाइज टू डू इज स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स और स्टैटिक क्वाड्स। ये करने के लिए आपको सेम पोजीशन में बैठना है, जिस क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करना है उस पैर को सीधे रखना है और घुटने के नीचे वाला जो एरिया है उस एरिया से आपको जस्ट इस मैट को, एक्सरसाइज मैट को प्रेस करना है। बेंड नहीं करना है, नी को आप सीधा छोड़ें और इसी एंगल से नी को नीचे दबाना है, नीचे की ओर, यानी कि एक्सरसाइज मैट को प्रेस करना है। सो यू कैन सी हियर द मसल इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, यू कैन सी दिस कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स दिस मसल इज एक्टिवेटिंग, इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड। प्रेस करें और थोड़ा सा आप अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। सो टू प्रेस इट, hold for 5 to 10 seconds and then leave. Press and leave. You should see a proper contraction, the muscle activation over here. The second exercise after static quads, that is static hamstrings, मतलब पीछे वाला मसल। ये करने के लिए आपको लेटना होगा, नीज को बेंड रखना होगा, हील्स को जमीन के कांटेक्ट में रखना है, पैर को थोड़ा सा ऊपर किया, मतलब जो फुट एरिया है उसको ऊपर किया तो भी चलेगा, और आपको हील की जो एरिया है वो हील आपको जमीन पे प्रेस करना है। यू शुड नॉट लिफ्ट योर बटक अप, द बैक हैज टू बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, नी शुड बी बेंट और हील से आपको जस्ट जमीन प्रेस करनी है। जब आप प्रेस करोगे तब आपको यहाँ पे मतलब हैमस्ट्रिंग में पीछे वाला जो पार्ट है थाई का, वहां पे टेंशन बढ़ता हुआ फील आएगा। सो इट शुड फील दैट काइंड ऑफ अ कंट्रैक्शन और टेंशन इन दैट पर्टिकुलर मसल। You have to hold it for around 10 seconds and then leave it. So again I'm going to show you. You have to bend your knees. आप घुटने बेंड करें, फुट को थोड़ा ऊपर करें और हील से यानी कि एडी से जमीन को प्रेस करें और यहाँ पे फील आपको मिलना चाहिए, इस हैमस्ट्रिंग में, इस थाई में आपको फील मिलना चाहिए। You have to hold this for around 10 seconds and then leave. Repeat it around 5 to 6 times. The next exercise is short arc quadriceps. ये करने के लिए आपको एक तकिए की या फिर एक पिलो की जरूरत पड़ेगी, एक मोटे टॉवल के रोल की या फिर एक फोम रोलर की अगर आपके पास हो तो। ये एक्सरसाइज करने के लिए फोम रोलर को आपके नी के, आपके घुटने के नीचे रखें। आपके घुटने से इस फोम रोलर पे हल्का सा प्रेशर दें और प्रेशर को मेंटेन रखते हुए, मतलब प्रेस करके आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। ये प्रेशर मेंटेन रखते हुए आपको घुटना सीधा करना है इस तरह। So press the foam roller a little bit, contract this muscle and lift your leg. मतलब पूरा इस मसल पे, जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, उस पे आपको टेंशन और वो टाइटनेस लगनी चाहिए, वो फील होना चाहिए। So press the foam roller and make your knees straight, keep it straight, hold for around 5 to 10 seconds and repeat it 10 times. The next exercise is just a progression of short arc quadriceps, जो मैंने पहले दिखाया था एक्सरसाइज। अगर शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स करने में बहुत ही आसानी हो रही है, बहुत ही इजी हो रहा है, कंफर्टेबल हैं आप, तो आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग अ वेट कफ ओवर हियर और अ सैंड बैग। जैसे कि मैंने अभी एक वेट कफ मेरे एंकल के अराउंड बांधा हुआ है। सो सेम पोजिशन आपको लेनी है, देयर इज अ फोम रोलर अंडर योर नी, वेट कफ है और सेम मूवमेंट आपको करनी है। प्रेस करें फोम रोल को, कॉन्ट्रैक्ट करें मसल को और नी हैज टू बी स्ट्रेट। जब बात नी की आती है तब बहुत सारे लोग हिप मसल्स को, यानी कि जो मसल्स यहाँ पे हैं अराउंड योर वेस्ट, वो हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करना भूल जाते हैं या निग्लेक्ट कर देते हैं।
बट आपको बता दूं कि हिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ द नी एंड मेकिंग द नीज मोर स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर्ली अलाइंड। अगर नी प्रॉब्लम्स हैं तो हिप मसल्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई विल बी शोइंग यू द हिप एक्सरसाइज। ये करने के लिए आपको एक बेल्ट लगेगा, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं अभी, या फिर एक लूप बैंड रेजिस्टेंस ट्यूब भी आप यूज कर सकते हैं। सो बेल्ट आपको दोनों पैरों के अराउंड आपको इस तरह पोजीशन करने हैं, नीज को बेंड रखना है और अपने नीज को बाहर की तरफ मूव करना है। मतलब पूरा स्ट्रेस आपको हिप के अराउंड, वो कॉन्ट्रैक्शन, वो टेंशन फील होगा। सो बेंड योर नीज, ओके, एंड पुल दैट बेल्ट आउटवर्ड्स। यू हैव टू मूव योर हिप्स आउट। ये इन हुआ और ये आउट हुआ, सो टू मूव इट आउट, मूव इट अपार्ट, मूव बोथ द नीज अपार्ट। दोनों नीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है। यू हैव टू होल्ड दिस फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स और आप 10 बार ये रिपीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अडक्टर स्ट्रेंथनिंग। अभी जैसे मैंने आपको हिप स्ट्रेंथनिंग का पहला एक्सरसाइज बताया था, वेयर यू हैव टू मूव योर नीज आउटवर्ड्स, नीज को बाहर की तरफ पुश करना है अगेंस्ट द बेल्ट। अभी जस्ट ऑपोजिट एक्सरसाइज हमको करनी है बाय यूजिंग अ फोम रोलर। फोम रोलर का यूज करना है, पोजीशनिंग सेम रहेगी, इसी पोजीशन में लेटे रहिए, बेंड कीजिए नी को और फोम रोलर को अपने नीज के बीच में पोजीशन करें एंड यू हैव टू प्रेस इट इन। पहले एक्सरसाइज में हमने नीज को बाहर की तरफ ओपन किया था, अभी नीज को अंदर की तरफ आपको पुश करना है एंड यू हैव टू प्रेस द फोम रोल। यू कैन यूज अ फोम रोल और यू कैन यूज अ पिलो और एनी अदर टॉवल रोल ऑल्सो। इस तरह से आपको प्रेस करके रखना है। यू हैव टू होल्ड इट फॉर अराउंड 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करें और उसके बाद ये रिपीट कर सकते हैं आप, 5 या 10 के रेंज में आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेग क्रॉस। लेग क्रॉस आपके क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करने का एक्सरसाइज है। ये करने के लिए आपको पहले तो एक चेयर पे बैठना है या फिर एक बेंच पे या सोफा पे और स्टूल पे। आप सीधा बैठें और आपको दोनों पैर क्रॉस करने हैं इस एक्सरसाइज में। मतलब अगर आपको लेफ्ट लेग स्ट्रेंथन करना है, लेफ्ट लेग के क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथन करना है, तो राइट पैर उसके ऊपर होगा। मतलब राइट पैर का जो वेट है वो आपको लेफ्ट पैर से उठाना है। सो अभी मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो ठीक से देखिए, मुझे अपने लेफ्ट पैर का एक्सरसाइज करना है। सो आई एम पुटिंग माई राइट लेग ओवर लेफ्ट एंड आई एम लिफ्टिंग द वेट ऑफ द राइट लेग बाय माई लेफ्ट लेग। ये करने के बाद आप पोजीशन देख सकते हैं, मेरा लेफ्ट लेग जो है वो सीधा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज अपने राइट पैर से हल्का सा प्रेशर अपने लेफ्ट पे डालें, ट्राई करें और प्रेशर डालने का, और लेफ्ट लेग से वही पोजीशन जो अभी लेफ्ट लेग की है वो आपको मेंटेन करके रखनी है। सो व्हेन यू डू दिस यू विल फील अ काइंड ऑफ अ टेंशन बिल्डिंग ओवर quadriceps. You have to hold it for around 10 seconds and you have to repeat it 10 times. So guys, this is our second video. If you all have not followed our first video on frozen shoulder, please visit our channel. Please do like the video and subscribe to our channel. For more information on health and fitness, please like the video and subscribe to our channel.